मेरा पहला हक। ये बात आज से ठीक 4 साल पहले की है, 10 मई 2016, जब मैंने उन्हें पहली बार हक किया था। मुझे समझ नहीं आता कि क्यों मैं हमेशा चीज़ों को ठीक करने की कोशिश करती हूँ और वो हमेशा चीज़ों को ख़राब कर देता है, और वो भी अपने जिद्दी नेचर की वजह से। खैर कोई बात नहीं। उसकी ख़ास बात भी ये है कि उसे पता भी होता है कि इन खराब चीज़ों को ठीक कैसे करते हैं। बस वहीं उस सुबह हुआ। वो ऑफिस जाना नहीं चाहते थे और मैंने कहा जाओ, आपका जाना ज़रूरी है। उसने मुझसे मिलने के लिए भी कहा था। खैर ये बात मैं आपको बता दूं, उन दिनों हम सिर्फ दोस्त ही हुआ करते थे। हाँ, तो मैंने उन्हें बहुत समझाया कि ऑफिस जाना बहुत ज़रूरी है आपके लिए, क्योंकि प्राइवेट जॉब जो थी, अपनी मर्जी तो नहीं चला सकते वहाँ पे। काफ़ी समझाने के बाद वो मुझे नज़रअंदाज करके ऑफिस चले गए और उन्होंने सोच लिया था कि वो मेरे किसी भी मैसेज का रिप्लाई नहीं करेंगे और ना ही मेरी कॉल अटेंड करेंगे। काफ़ी ख़राब शुरुआत थी दिन की, क्योंकि मैंने अपनी जान को जो नाराज़ कर दिया था। काफ़ी देर सोचने के बाद मैंने ये डिसाइड किया कि मैं उनसे मिलूँगी। और एक सबसे ख़राब बात उसके ऑफिस की ये थी कि वहाँ पर सिग्नल्स नहीं आते थे, और इस वजह से मुझे बहुत सी प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ा। मुझे 7 बजे पहुँचना था, लेकिन मैं 9 बजे पहुँची। रास्ते भर उसी का ख्याल आ रहा था और मुझे पता ही नहीं चला कि मैं कब अपनी मंजिल तक पहुंच गई। मुझे 1 घंटा लग गया उनका ऑफिस ढूंढने में, क्योंकि मुझे एड्रेस नहीं पता था उनके ऑफिस का। तभी मेरी नज़र एक कार पर पड़ी जिस पे माँ लिखा हुआ था। मैं समझ गई ये कार उनकी ही खड़ी है। मैं उस कार के पास जाकर खड़ी हो गई। मैंने फिर उन्हें एक मैसेज किया कि अगर आपका मूड ठीक है तो मैं ऑफिस के बाहर खड़ी हूँ, आ जाना। और सिग्नल्स ना होने की वजह से वो मैसेज भी 1 घंटे बाद पहुँचा। मैं तब तक वहीं इंतज़ार करती रही, और उस दिन मेरे फ़ोन की बैटरी भी मेरा साथ नहीं देना चाह रही थी। और फिर फाइनली उनकी कॉल आई और वो काफ़ी गुस्से में थे। मैसेज तो उन्होंने अभी भी नहीं देखा था मेरा। कॉल उठाते ही मैंने बोला, सर कार को थोड़ा ठीक से पार्क किया करो, लोग मुझे आके सुना रहे हैं। उन्होंने कहा, तुम कहाँ हो? मैंने कहा, घर पे बैठ के तो मैं ये नहीं बता सकती। तुम्हारी कार रॉन्ग पार्क है तो तुम्हारे ऑफिस के बाहर ही होंगे ना। उन्होंने फ़ोन रखा और तबीयत ख़राब करने का बहाना बना के वो तुरंत ऑफिस से बाहर आ गए। और सच बताऊं, उनको देखते ही मेरी आंखें नम हो गई और वो मुझे सुनाने लगे, तुम्हें आना ही था तो पहले क्यों नहीं बताया, मैं खुद आ जाता तुमसे मिलने। बस थोड़ी देर ऐसे ही बहस चलती रही उनकी, और मैं सुनती रही। मैं घर से ये सोच के आई थी कि उसको देखते ही बस सबसे पहले उसे हग करना था, और फिर ये हग वाली बात मेरे मन में ही रह गई। नहीं बोल पाई, क्योंकि पहले कभी किसी लड़के को गले नहीं लगाया था। मैं बस यही देख पा रही थी कि उनके चेहरे पर मुझसे मिलने की कितनी खुशी थी। फिर हम कार में बैठे और घूमने निकल गए। मैंने रात से कुछ नहीं खाया था, तो मैंने उनसे बताया कि मुझे काफ़ी भूख लगी है, तो वो नज़दीक ही किसी रेस्टोरेंट में मुझे ले गए और खाना खिलाया। उस लम्हे में मैंने अपनी ज़िंदगी को ढूंढ लिया था। मैं इतनी खुश थी कि मैं बता नहीं सकती थी। मैं तीसरी बार उनसे मिली थी। फिर अचानक से हम दोनों में थोड़ी बात बिगड़ी
और मैं तुरंत गेट खोलकर बाहर आ गई। उन्होंने मुझे तुरंत कॉल किया और कहा, तुम्हें मेरी कसम, अंदर आ जाओ अभी। बस फिर क्या था, कसम मैं कभी किसी की तोड़ती नहीं हूँ और मैं अंदर चली गई। उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा और अपना सर मेरे कंधे पर रख दिया। मेरी आंखें फिर से एक बार नम हो चुकी थी और फिर अचानक उन्होंने मुझसे एक सवाल किया और उन्होंने बोला कि तुम मुझे हक करना चाहती थी ना। उसी लम्हे में मेरा हर दर्द एक ब्लेसिंग बन चुका था। ऐसा लगा कि मुझे वो सब हासिल हो गया जो मेरा अधूरा था। उन्होंने मुझे अपनी ओर खींचा और मैंने भी उन्हें उनसे ज़्यादा टाइटली खींचा और जोर से हक कर लिया। उस वक्त मैं गॉड से सिर्फ एक ही चीज़ चाहती थी कि बस ये वक्त यहीं पर ठहर जाए या थम जाए। मुझे इतना सुकून मिला कि मुझे पता ही नहीं चला मैंने 2 बार कब उनको हक कर लिया और मैं पीछे नहीं हटी। और वो पहला एहसास किसी इंसान को हक करने का ऐसा था कि मुझे पहली बार पता चला कैसे एक हक से टूटे हुए 2 रूह एक दूजे में समा जाती है।